अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है और 3.5 लाख रुपए लाभार्थी को देने पड़ते हैं। 3.5 लाख रुपए में रुड़की के अंदर आपको 350 फुट का सुपर एरिया का मकान मिलता है। आज जितने भी मेरे यहाँ पर रुड़की के अंदर या हरिद्वार जिले में जिनके पास अपना घर नहीं है, वो आके मेरे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल एक स्कीम निकाली थी, जिसके अंदर हर गरीब आदमी को जिसके पास पक्का मकान नहीं है उसको मकान देने की व्यवस्था बनाई थी। उसके बाद राज्य सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के तहत काफी सारे डेवलपरों ने जगह जगह मकान बनाने के लिए अप्लाई किया था। हमें बेल्डी के अंदर, रुड़की के अंदर, गांव बेल्डी में ये प्रोजेक्ट बनाने की परमिशन मिली। प्रोजेक्ट पूरी तरह से काम चल रहा है, छतों का काम शुरू हो चुका है, नींवें रखी जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट में 1088 घर हैं, जिसमें से लगभग 650 घरों का आवंटन हो चुका है। 400 सवा 400 घर हैं जिनका भी आवंटन होना बाकी है। घर की लागत 6 लाख रुपए है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए केंद्र की और राज्य सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है और 3.5 लाख रुपए लाभार्थी को देने पड़ते हैं। 3.5 लाख रुपए में रुड़की के अंदर आपको 350 फुट का सुपर एरिया का मकान मिलता है और आप इस तरह का मकान ले सकते हैं। अच्छा, कैंप कहाँ लगाने आप जो है भावना पांडे जी के कार्यालय पर कैंप लगाने जा रहे हैं, कितने दिन का कैंप रहेगा? ये कैंप कल से लगेगा और 7 दिन तक लगेगा जी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 3.5 लाख रुपए पे करना है उस व्यक्ति को जिसको मकान मिलेगा, उसकी कंडीशन क्या रहेगी? 3.5 लाख रुपए उसको कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस के हिसाब से पे करने हैं और एक बार आवंटन होने के बाद उत्तराखंड की सरकार की तरफ से सहकारी और ग्रामीण बैंकों के साथ टाई अप किया गया है। वो आपको लोन भी दे सकती है अगर आप लोन के पात्र हैं तो। उसके अंदर बैंकों की कुछ कंडीशन, अगर आप वो कंडीशन पूरी करते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा और रफली 2,500-3 हजार रुपए की किस्त के मासिक किस्त के हिसाब से आप मकान मालिक बन जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना बेल्डी में ये मेरे पास आए हैं कि कैंप लगाने के लिए, और मैंने इनका स्वागत किया। और मैं सभी जितने भी हमारे यहाँ पर किराएदार भी हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, एक सुनहरा मौका है और गवर्नमेंट की स्कीम है। और कायदे से तो यहाँ के एमएलए और एमपीज को ये पब्लिसिटी करना चाहिए, मगर इन लोगों को काम कहाँ करें, को ठंड ज्यादा लगती है। मगर ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज जितने भी मेरे यहाँ पर रुड़की के अंदर या हरिद्वार जिले में जिनके पास अपना घर नहीं है, वो आके मेरे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद इसमें 2 कारण देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आपके पास आपने कोई लोन लिया है, बैंक आपको तत्काल प्रभाव से लोन देगी, कोई इनकम टैक्स की जरूरत नहीं है और सिर्फ आपको आधार कार्ड होना चाहिए। बशर्ते आपने कोई अगर लोन लिया है गाड़ी का या किसी भी तरह का, उसका सिविल अच्छा होना चाहिए, तो आपको तत्काल बिना कागजों के लोन मिल जाएगा। और जो किराया आप बाजार में दे रहे हैं वो आपका किराया मकान में चला जाएगा किस्त के रूप में, और बहुत ज्यादा किस्त भी नहीं है, 3,000 किस्त है। और मैं हर जितने भी लोग मेरे ड्राइवर भाई हैं, गरीब से गरीब ई रिक्शा चालक हैं या जो झुग्गी वाले में रह रहे हैं और जो नॉर्मल भी किराएदार रह रहे हैं, तो वो मकान तो मकान ही है जी। जिसके पास मकान नहीं, वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। बशर्ते जिसके पास अपने घर में उसकी पत्नी का और उसका दोनों का किसी का मकान नहीं होना चाहिए, और कोई भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा मैम, इसमें कंडीशन बताई जा रही है जैसे कि प्रोफेसर ने भी बताया था कि पक्का मकान नहीं होना चाहिए ताकि भूमि कुछ भी हो, ऐसा भी कुछ? हाँ, ये पक्का मकान नहीं होना चाहिए, भूमि कुछ भी हो चलेगा। ऐसे तो लोगों के पास खेती होती है, तो शहर में मकान तो नहीं होता ना जी जी। जिसके बच्चे पढ़ रहे हो 5-6 हजार रुपए किराया दे रहे हैं यहाँ पर, कई झुग्गी में रह रहे लोग, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ जो भी लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इस तरह से वो आए, संपर्क करें, उनका 3,000 आसानी से कट जाएगा और उनका अपना मकान हो जाएगा। कैंप रहने वाला है। मैं भी बहुत प्रयास करूंगी कि काफी मेरे भी 400-500 लोग ऐसे मेरी नजर में हैं जिनको मैं कहूंगी भाई 5-5 हजार रुपए जमा करो और मकान ले लो, मेरी नजर में है।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सब के आराध्य हैं तथा वो हिंदुओं की आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। प्रभु श्री राम का जीवन हम सबको एक प्रेरणा का स्रोत है, जिससे हम सब लोगों को न्याय, त्याग, भाईचारा इन सब का अपने में समावेश करना चाहिए। हमें उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति उनके सिद्धांतों पर चल गया वही मानो उसने जीवन अपना सार्थक कर लिया। सिर्फ ये कहना कि श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम के जो आचरण थे उनको अनुसरण करना ही सच्ची भक्ति है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति श्री राम के गुणों को अपने जीवन में चरितार्थ करता है वही सही माने में श्री राम का भक्त है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, उसके बारे में आप क्या अपना निर्णय देंगे? देखिए, भगवान रामलला का जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, ये हिंदुओं के 500 वर्ष की तपस्या का परिणाम है, जो आज उनको वहाँ सार्थक रूप में मिल रहा है। और ये बहुत हर्ष का विषय है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक तरीके से, क्योंकि प्रभु श्री राम तो पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं और उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है जहाँ वो विराजमान होंगे। ये हम सब के लिए बहुत भी हर्ष और गर्व का विषय है। लगभग कई सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने गाँव में तो अपना बलिदान भी दिया इस मंदिर को बनाने के लिए। उनके लिए किस तरह से आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? देखिए, हम उन सब के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी जो बलिदान है इसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और वो जो अपना जीवन दे के गए हैं वो निश्चित तौर पर अब सार्थक होता नज़र आ रहा है श्री राम मंदिर के तौर पर, जो अयोध्या में अब जगमगाएगा। सर, प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों से करें कि कैसा उनका व्यक्तित्व रहा और क्या आपने उनके बारे में पढ़ा। देखिए, प्रभु श्री राम हम सब के आराध्य हैं और हम सब की हिंदुओं की आस्थाओं नहीं द्वारा सर, भगवान श्री राम हम सब के आराध्य हैं और हिंदुओं की आस्था का या क्या